अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीबॉडी। इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। और इससे पहले हमने देखा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वर्क करती भी है कि नहीं करती। तो हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वर्क करती है और ये जो वर्क है दो तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अब इस जो आर्टिकल है इसके अंदर हमने स्टडी करना है कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस आर्टिकल को मूव करते हैं हम कंसीडरेशन के साथ, इस कंसीडरेशन के साथ कि यहाँ पे जो एक बॉडी है और इस एक बॉडी को इसका जिसका मैस m है हमने डिस्प्लेस किया है फ्रॉम पॉइंट A टू B। ओके, एक बॉडी m है, इसको हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर एक पॉइंट A से लेके B तक मूव किया है और इस पॉइंट के लिए हमने डिफरेंट पाथ सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पाथ A टू B डायरेक्ट पाथ है एक, दूसरा पाथ जो है वो हमने सेलेक्ट किया है A टू C एंड देन टू B, और इसको हमने तीसरा पाथ जो दिया है वो A टू D देन D टू B। तो एक पाथ ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये जो इनवर्ड पाथ है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों पाथ्स पे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क डन जो है इसकी मिकदार बराबर आती है तीनों के लिए या बराबर नहीं आती। ओके, सो ग्रेविटेशनल फोर्स हर पॉइंट के ऊपर डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये नीचे अर्थ का एरिया है, इसके ऊपर हम ये सारा प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट पाथ, दिस इज़ सेकंड पाथ और ये जो है ये थर्ड पाथ है। ठीक है, अपनी कंसीडरेशन को हम लेके आगे चलते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is moved from point A to B। ठीक है जी, we have different three paths to reach एट पॉइंट B, और इसमें 1 और 2 और 3 ये तीनों जो पाथ हैं यहाँ पे वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, सो पॉइंट B तक पहुँचने के लिए हम इन तीनों पाथ्स के लिए अलग-अलग वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट के लिए वर्क डन along ADB, और ADB जो है ये यहाँ से लेके AD और DB, और ये पाथ 1 है लिहाजा इसको 1 हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन अलॉन्ग पाथ ADB। तो टोटल वर्क डन यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। WADB विल बी इक्वल टू WA टू D एक पार्ट और WD टू B दूसरा पार्ट होगा। दोनों पार्ट्स जो हैं हम यहाँ पे इनको देख सकते हैं। A टू D हमने दो पार्ट्स क्यों डिवाइड किए हैं, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो एंगल होगा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे जो एंगल होगा थ्रू आउट वो कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो यहाँ पे डिफाइंड है। सो वर्क डन अलॉन्ग AD जो है इसके लिए भी हम W इज इक्वल टू F डॉट D यूज़ करेंगे और ये होगा FD cos थीटा, और WDB के लिए भी हम यही फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे फोर्स जो है वो क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू WAD क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर पॉइंट पे एक्ट कर रही है। ठीक है, जहाँ पे भी आप देखेंगे ग्रेविटी जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यहाँ पे भी और हर पॉइंट के ऊपर। तो फोर्स जो है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। D इज़ द डिस्टेंस, तो A से लेके D तक का डिस्टेंस पहले वर्क डन के अंदर आएगा AD इंटू कॉज ऑफ थीटा। देखें कॉज ऑफ थीटा अब किसके बराबर आएगा, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे फॉर AD, और
जो मूवमेंट है वो है राइट साइड के ऊपर, ए से लेके डी तक यहाँ तक है डिस्टेंस। सो इनके दरमियान एंगल आ जाएगा 90 डिग्रीज़ का। ओके, सो एंगल 90 डिग्री का होगा, तो हम कॉज ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस लगाएंगे। डब्ल्यू डी टू बी के लिए अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसी तरह से होगी एफ जी, और डिस्टेंस क्या होगा डी से लेके बी तक का, तो हम इसको डी बी लिख देते हैं। उसके बाद कॉज ऑफ एंगल थीटा, तो एंगल थीटा अब क्या होगा, ये फोर्स अब इसके लिए डाउनवर्ड है एफ जी, और डी टू बी जो है ये अपवर्ड है, तो ये जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्रीज़ का बनेगा। लिहाजा हम कॉज के एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ 180 डिग्रीज़। अब इनको रिजॉल्व करते हैं, तो कॉज ऑफ 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो पहला पार्ट ज़ीरो हो गया। दूसरे पार्ट के अंदर एफ जी जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो एफ जी की जगह पे हम पुट कर सकते हैं इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला हमने यूज़ किया। उसके बाद डी बी क्या चीज़ है, इट इज़ इक्वल टू एच, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं स्मॉल एच। ओके, सो स्मॉल एच हमने इसकी जगह पे पुट कर दिया। ओके, सो एम जी पुट करेंगे हम यहाँ पे, और एच जो है वो पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, और कॉज 180 डिग्री जो है ये 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो प्लस एम जी इंटू एच इंटू -1, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस एम जी एच। दिस इज द वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। तो पहले पाथ के अलोंग हमने वर्क डन कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर लिया, और इट इज़ इक्वल टू माइनस एम जी एच। उसके बाद हम सेकंड और थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे, इसको हम नोट कर लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट में हमने वर्क डन फॉर सेकंड पाथ। तो सेकंड पाथ के लिए वर्क डन फॉर कौन सा पाथ है सेकंड, ए टू सी एंड सी टू डी, ए सी एंड सी टू बी। सो दिस इज सेकंड पाथ। तो सेकंड पाथ के लिए हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अगेन यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन जो है वो डब्ल्यू ए सी बी होगा, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ए टू सी एंड सी टू बी। तो इसको हम लिखेंगे ए सी प्लस डब्ल्यू सी टू बी। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड यहाँ पे आपको वर्क डन नज़र आ रहा है। अगेन दो पार्ट्स हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि इन दोनों पार्ट्स के लिए दो स्ट्रेट लाइंस हैं, दोनों का जो एंगल बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, और हम इसको आसानी के साथ कैलकुलेट कर पाएंगे। अगेन वर्क डन का जो फार्मूला है वही हमने यूज़ करना है। तो वर्क डन का फार्मूला किसके बराबर होता है, इसके लिए क्या होगा, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। तो इसको हम लिखते हैं ए सी इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा अब क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है और ए टू सी अपवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ जी है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। तो कॉज ऑफ 180 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू सी बी के लिए अगेन फोर्स एफ जी के बराबर होगी, और सी टू बी डिस्टेंस को हम सी बी कहते हैं, और कॉज ऑफ थीटा, अब थीटा क्या होगा, एक सी बी जो है वो इस डायरेक्शन में है सी बी, और फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। अब कॉज ऑफ 90 इक्वल टू 0 होता है, ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगी, और इस टर्म के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म के लिए एफ जी विल बी इक्वल टू एम जी बाय, ये एफ जी जो है बेसिकली ये सबस्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और एम जी जो है फ्रॉम एम ए है, एक्सेलरेशन की जगह हमने जी लगा दी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे ए सी। तो ए से लेके सी तक ऑलरेडी हम कह चुके हैं हाइट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट स्मॉल एच के बराबर, और कॉज ऑफ
180 डिग्री -1 के बराबर होगा। इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा mg इंटू h इंटू -1 और ये अगेन -mgh के बराबर आ जाएगा WACB। सो इस इक्वेशन को और पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 को देखें, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो वर्क डन दोनों केसेस में बराबर आ रहा है, पाथ जो है उसको चेंज करने के बावजूद। अब हम देखते हैं कि थर्ड वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और थर्ड वर्क डन जो है उसके अंदर क्या तब्दीली आती है। ओके, सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे लिख लिया ताकि बाद में कंपैरिजन के काम आएंगी ये चीज़ें हमारे। और यहाँ पे हम अब कैलकुलेट क्या करेंगे, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ A to B थर्ड। तो तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, वर्क डन अलोंग कर्व्ड पाथ AB। तो AB के अलोंग वर्क डन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। अब ऑब्वियसली हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पाथ को डिवाइड करना पड़ेगा और इस पाथ को डिवाइड करेंगे हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर और उन पार्ट्स को मज़ीद जो है वो हम हर पार्ट के लिए अलग-अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस कंसीडर कि हमने थर्ड पार्ट के लिए जो कैलकुलेशन करनी है उसमें हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और हर पाथ का जो हिस्सा है वो ऑलमोस्ट इतना छोटा है कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। सो हर पाथ जो है उसके लिए हम डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट डिफ़ाइन करेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो है इसके अंदर हम दो डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम वर्टिकल हॉरिजेंटल जो है वो वर्क डन निकालेंगे और हॉरिजेंटल वर्क डन को हम x के साथ x एक्सिस के लिए डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो वर्टिकल होगा वो y होगा। तो इसके लिए डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 और डेल्टा xn। इसी तरह से वर्टिकल के लिए डेल्टा ly, डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 और अप टू सो ऑन। सो दिस पाथ इज divided into horizontal and vertical small pieces। छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया। अब हम वर्क डन कैलकुलेटर करेंगे फॉर हॉरिजेंटल पाथ्स। तो इसको हम कहेंगे हॉरिजेंटल वर्क। और हॉरिजेंटल वर्क जो है किसके बराबर होगा, चूँकि हॉरिजेंटल पाथ्स जो हैं वो हमने डिवाइड किए हैं डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 एंड अप टू डेल्टा xn, ठीक है। हॉरिजेंटल जो पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं इसके वो कुछ इस तरह से हैं। लिहाजा इसके लिए जो वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे और वर्क डन हॉरिजेंटल के लिए बराबर होगा 0 के। चूँकि क्यों 0 होगा हॉरिजेंटल के लिए, चूँकि कॉस थीटा जो है यहाँ पे वो है 90 डिग्रीज़ के बराबर, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हर पार्ट के लिए जो डेल्टा x है उसकी डायरेक्शन ये होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा और इस रीज़न पे जो हॉरिजेंटल वर्क होगा वो सारे का सारा 0 हो जाएगा, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने निकालना है वर्टिकल वर्क और वर्टिकल वर्क डन जो है वो किस तरह कैलकुलेट करेंगे उससे हम देखते हैं। ओके, सो वर्टिकल वर्क जो है वो कुछ इस तरह होगा। फॉर पैचेस डेल्टा y1, डेल्टा y2, डेल्टा y3 एंड डेल्टा y अप टू डेल्टा yn। अब ये छोटे छोटे पैचेस जो हैं इनको मिला के हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया वर्टिकली एंड यहाँ तक हम पहुँच गए।
ओके, सो इस स्केच को थोड़ा सा यहाँ पे हम रिफाइन करते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअली भी और ग्राफिकली भी ये बात जो है वो क्लियर हो जाए, और ये पाथ जो है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं ताकि सारे पैचेस जो हैं वो इक्वल बन जाएं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जितने भी अब पैचेस बनेंगे इस पाथ के लिए वो सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सो ये सारे जो पैचेस हैं आपस में इक्वल हैं, और इन पैचेस के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन जो है फॉर ईच पैच कैलकुलेट करेंगे, और हर के लिए हम वर्क डन जो है वो अलग-अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका मजमुआ जो है वो बराबर होगा इन सारे टोटल वर्क डन के इक्वल। तो वर्क डन, वर्टिकल वर्क डन को हम कहते हैं WV, एंड इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट पैच के लिए क्या होगा, फोर्स F1 होगी, डेल्टा Y1 जो है डिस्प्लेसमेंट होगी, और कॉज ऑफ थीटा क्या होगा, थीटा। अब यहाँ पे हर पैच डेल्टा Y अपवर्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और जहाँ पे एंगल बनेगा, एंगल जो है वो यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा। तो हर पैच के लिए एंगल जो है वो 180 डिग्री का बनेगा। इसी तरह दूसरे पैच के लिए F2 डेल्टा Y2 एंड कॉज ऑफ 180 डिग्रीज। इसी तरह से F3 डेल्टा Y3 एंड कॉज ऑफ 180 डिग्रीज प्लस अप टू Fn डेल्टा Yn कॉज ऑफ 180 डिग्रीज। अब कॉज ऑफ 180 डिग्री जो है ये बराबर है इक्वल टू -1, और इसी तरह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है F1 F2 F3 ये फोर्स सारी की सारी mg के बराबर हैं, और उसके बाद जो डेल्टा वाइज हैं इसको हम लिख लेंगे अलहदा से, और कॉज ऑफ 1 डिग्री जो है ये -1 के बराबर है। सो ये दोनों वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा mg डेल्टा y1 इंटू -1 प्लस mg इंटू डेल्टा y2 इंटू -1 प्लस mg इंटू डेल्टा y3 इंटू -1, और इसी तरह से ये अप टू mg डेल्टा yn इंटू -1। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फोर्सेस में F1 2 3 4 5 हर एक की जगह पे हमने mg पुट किया है। चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चेंज नहीं हो रही, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है थ्रू आउट, लिहाजा सारी फोर्सेस जो हैं ये बराबर हैं। अब इनमें से हम -mg और -1 कॉमन आ रहा है, तो mg और -1 को कॉमन लेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो क्या आएंगी, डेल्टा y1 पहली में बच जाएगा, दूसरी में डेल्टा y2 बच जाएगा, तीसरी टर्म में डेल्टा y3 बच जाएगा, और इसी तरह से चलते चलते डेल्टा yn तक हम पहुंच जाएंगे। अब अगर आप गौर करें तो डेल्टा y1 2 3 इन सब का जो सम है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हुए जो वर्टिकली डिस्टेंस हमने कवर किया है वो h के बराबर है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट मीन्स हम इस पूरे की जगह पे h पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -mgh, और यहाँ पे h इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस और अप टू डेल्टा yn। इस सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया, तो वर्टिकल वर्क जो है वो इसके बराबर आ गया। अब हॉरिजॉन्टल वर्क जो है वो था ही नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्क जो है वो 0 था, तो वर्क डन फॉर A टू B, यहाँ से लेके यहाँ तक AB जो है सीधा, इसके लिए W हॉरिजॉन्टल प्लस W वर्टिकल, तो ये 0 -mgh बराबर आ जाएगा -mgh, और तीसरी इक्वेशन भी जो है वो -mgh के बराबर आ जाएगी। तो हम इन तीनों इक्वेशंस को देख सकते हैं कि तीनों इक्वेशन का जो आंसर आया है वो WAB के लिए भी -mgh है इक्वेशन नंबर 3 में। अब देखें WADB, A to B एंड D to B
इक्वेशन नंबर 1 में माइनस एम जी एच आया, डब्ल्यू ए सी बी, ए टू सी एंड सी टू बी, अगेन माइनस एम जी एच आया, अगेन ए टू बी अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये भी माइनस एम जी एच आया। इस कंडीशन को हम कहते हैं वर्क डन जो है ये इसकी सेम वैल्यू है सारे पाथ्स के लिए, तो इसको हम कहते हैं वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आपके पास पाथ ये हो, ये वाला या ये वाला, इन सब के लिए वर्क डन जो है ये बराबर आ रहा है। ओके, सो वी conclude from equation 1, 2 and 3 that work done by gravitational field is path इंडिपेंडेंट। ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ आप चेंज करते जाते हैं तो वर्क डन जो है वो चेंज नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ।